और ये जो आपके आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती अखाड़ा है ना, तो हम इसमें बोलना चाहते हैं, अभी जिस तरीका से देश में संकट है गैस डीजल पेट्रोल के लिए, तो एक भी बार 1 महीना होने को आया ना, एक भी बार इस पे कोई चर्चा किए राघव चड्ढा ने? किए क्या? अगर किए तो मुझे आप लोग कोई बाइट दिखा दीजिएगा। अपना नहीं जाहिर करते हैं तो इस पे क्या कर रहे थे? राघव चड्ढा ये कोई रोड के सड़क छाप नेता नहीं थे, वो राज्यसभा नेता आम आदमी ने पार्टी ने भेजा था, तो उसके लिए उस हिसाब से उनको बयान देना चाहिए था, वाला काम कर सकते हैं। तो ये लोग अब अपना अपना बयान देने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि भाई चलो तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा खुला, अब आ जाओ। अब पहले तो छुप के करते थे ना, अब डायरेक्ट फ्रंट से आओ और आके बैटिंग करो हमारे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की राघव डिप्टी लीडर, हाँ डिप्टी लीडर के पद से ना, पार्टी से तो नहीं ना निकाला, लेकिन ये राघव चड्ढा का क्या है ना। और आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है तो राघव चड्ढा को क्या तकलीफ है? भाई आपको, अगर आप निष्पक्ष हैं कि जो पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्थन सपोर्ट है आपका, तो आप थोड़ा देर धैर्य रखे ना कि हाँ भाई। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपने देखा कि 2 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये भी कहा है कि जो डिप्टी लीडर राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्हें बोलने का भी समय ना दीजिए। उनकी जगह पर अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया। हालांकि आपको बता दें कि राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी के मुद्दे ना उठाकर जनता के मुद्दे सदन में उठाते हुए नजर आ रहे थे। इस पर राघव चड्ढा का भी एक बयान आता है कि जिस तरीके से मैं खामोश हूं, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं, सीधा जानने की कोशिश करें क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जो राज्यसभा डिप्टी लीडर है राघव चड्ढा को पद से हटा दिया है और ये भी नोटिस जारी किया है राज्यसभा में कि कहीं ना कहीं उनके बोलने का समय ना दिया जाए। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राघव चड्ढा को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उसको बोलने का समय रोक लगाया है, पार्टी से तो नहीं निकाला है अभी, डिप्टी लीडर, हाँ डिप्टी लीडर के पद से ना, पार्टी से तो नहीं ना निकाला, लेकिन ये राघव चड्ढा का क्या है ना, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अंदर खाते काम कर रहे थे ना, और ये आम आदमी पार्टी को शायद बहुत देर के बाद समझ में आया, तो अब ये लोग अपने एक्शन में आए आम आदमी पार्टी। और आप बताइए कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है तो राघव चड्ढा को क्या तकलीफ है? भाई आपको, अगर आप निष्पक्ष हैं कि जो पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्थन सपोर्ट है आपका, तो आप थोड़ा देर धैर्य रखे ना कि हाँ भाई क्या नहीं, ये उल्टा बयान देने लगे, चालू कर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे और ये अभी सामने आ गया है। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं कि जो अगर मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, चाहे ब्लिंकिट के मुद्दे हो गए, चाहे डाटा सिम के मुद्दे हो गए, ये तो आम जनता के मुद्दे हैं ना, और आम जनता के मुद्दों को किसको क्या तकलीफ है जो मुझे डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया या मुझे बोलने से रोका जा रहा है? नहीं, एक देखिए, कोई भी पार्टी हो, हम कांग्रेस से हैं, कोई बीजेपी से है या आम आदमी पार्टी है, समाजवादी, कोई भी पार्टी के हैं लीडर, तो वो पार्टी के जो उनके प्रमुख नेता है, जो सबसे सर्वोपरि नेता है, उनके अधीन तो कुछ तो बातचीत चलता होगा ना कि हाँ कैसे क्या हमारे पार्टी का स्टैंड है, पार्टी किस तरीके से मुद्दा उठाएगी देश के जनता के हित में, ठीक है। लेकिन ये राघव चड्ढा क्या, अगर ऐसा नहीं कर रहे होंगे तब तो ये एक्शन पे आई है ना आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी जो राघव चड्ढा बोल रहे हैं कि हम देश की जनता के लिए, ये प्लेन में जो बोल रहे हैं कि समोसा इतना महंगा, पानी का, तो आप बताइए मुझे, ये राघव चड्ढा ने जब ट्रेन के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ ट्रेन के ऊपर, हाँ ट्रेन में किस तरीका से हाल है, कि देश में जनता जिस तरीका से सरवाइव कर रही है, कि आप कहीं भी देखिएगा ट्रेन में जाइएगा ना, तो किस तरीके से जानवर भी उस तरीके से नहीं भर के जाएगा, उस तरीके से इंसान भर भर के जा रहा है। तो इस मुद्दे पे बात कीजिए। और आपको इससे ज्यादा आपको देखना चाहिए था कि आपके आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, अभी सरकार बदली है, तो सरकार के जो देख रहे हैं कि सरकार बदली है, तो सरकार ने क्या काम कर रही है, जो रेखा सरकार है जो दिल्ली में, तो उसके ऊपर क्यों नहीं आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी को ये तकलीफ हुआ और इसलिए इस तरीके का इनके ऊपर प्रस्ताव लाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम लीडर हैं, तमाम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा मोदी सरकार से डर गए हैं, राघव चड्ढा समोसे में फंस गए हैं, राघव चड्ढा कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि हम मेरे खिलाफ जिस तरीके से एक ही तरीके के क्वेश्चन, एक ही तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश है। नहीं, देखिए, सोची समझी साजिश नहीं है। राघव चड्ढा क्या हुआ ना कि ठीक है, एक शायद मुझे लगता है कि ये जो डाटा वाला मुद्दा उठाए थे ना, ये देश के जनता के हित के लिए था और जनता के लिए उठाए थे, ये सही था। लेकिन क्या हो गया ना कि जो बीजेपी से ना बिना शायद सहमति से ये इन्होंने मुद्दा उठा दिए, और बीजेपी का फाइनेंशियल सपोर्ट मालूम अडानी अंबानी है, और अडानी अंबानी को अब ये खल गया कि भाई देश की जनता कहीं ना आक्रोश में आ जाए कि हाँ भाई ये सही बात कर रहा है, मेरा डाटा जिस तरीके से अगर हम यूज नहीं कर रहे वो खत्म हो जा रहा है, तो मुझे वापस नेक्स्ट डे मिलना चाहिए। तो इसमें फंस गया राघव चड्ढा, और राघव चड्ढा अब क्या है ना, आम आदमी पार्टी के भी अधीन नहीं रह पाया, और क्या है ना, बीजेपी के हिसाब से
जो चाह रहे थे बीजेपी के लिए जो काम कर रहे थे उसमें फंस चुके हैं। लेकिन एक तरफ तो आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को अपना चर्चित चेहरा, चर्चित फेस मानती थी और एकदम से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राघव चड्ढा को तो एकदम से झटका लगा ना कि पार्टी ने एकदम मेरे साथ ऐसा कर दिया। देखिए जिस तरीके से ना ये चीज आम आदमी पार्टी को समझ में आया देर में, लेकिन क्या है ना, जी। आप सोचिए आम आदमी पार्टी के जब नेता लोग जेल जाने लगे, क्या किए राघव चड्ढा ने? उस समय आम आदमी पार्टी के नेता को समझ में नहीं आया था, अरविंद केजरीवाल हो या जो भी हो, मनीष सिसोदिया लोग हैं, तो उस समय नहीं समझ में आया था। आज जो हुआ, अभी आप देखिए ये शराब माफिया के नाम पे ये लोग जेल में थे, तो इनके ऊपर जो केस था, केस से बरी हुए, जो अरविंद केजरीवाल के नाम पे केस जो बरी हुआ, जी, तो उसके बाद भी क्या राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किए, एक मैसेज किए या अपने बड़े नेता को जाके मिले भी कि हाँ भाई हम लोग के लिए खुशी की बात है? तो ये है ना, देर हुआ है लेकिन समझ में आया अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता लोग हैं उन लोगों को समझ में आया कि राघव चड्ढा क्या काम कर रहा था। नाम था आम आदमी पार्टी का, काम भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राघव चड्ढा के सपोर्ट में उतर आए, बयानबाजी कर रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक टाइम पे तो वो लोग उसी पार्टी के विरोध करते थे, उसी नेता का विरोध करते थे, आज उसी नेता का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो समझिए ना समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन करने का वजह है ना, क्योंकि आप वहां पे से देख लिए कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से उनके खिलाफ जिस तरीके से जो बयान दिया और उनका समय रोकने की बात की, डिप्टी लीडर से उनको हटाने की बात हुई, तो ये समझ गए भारतीय जनता पार्टी की हाँ भाई अब इसको हम अपने पाले में लेने वाला काम कर सकते हैं। तो ये लोग अब अपना अपना बयान देने लगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि भाई चलो तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा खुला, अब आ जाओ। अब पहले तो छुप के करते थे ना, अब डायरेक्ट फ्रंट से आओ और आके बैटिंग करो हमारे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी। वही राघव चड्ढा एक बयान देते हैं, एक वीडियो बनाते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज ये भारतीय जनता पार्टी में डायलॉग चलता है, ये सब डायलॉगबाजी भारतीय जनता पार्टी में जाके करें राघव चड्ढा। और ये जो आपके आम आदमी पार्टी की नूरा कुश्ती अखाड़ा है ना, तो हम इसमें बोलना चाहते हैं, अभी जिस तरीका से देश में संकट है गैस डीजल पेट्रोल के लिए, तो एक भी बार, 1 महीना होने को आया ना, एक भी बार इस पे कोई चर्चा की है राघव चड्ढा ने? किए क्या? अगर किए तो मुझे आप लोग कोई बाइट दिखा दीजिएगा कि हाँ राज्यसभा में उनके ऊपर कोई सवाल उठाए कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी की ये फेलियर है, हमारे भारत सरकार की ये जो विदेश नीति है इसकी फेलियर है, कि आज जो इस तरीके से ईरान से हमारा तेल क्यों नहीं आ रहा है? आप जो बोलिए, ईरान हमारे देश का सबसे बड़ा हितैषी था, आज ईरान के जो मरने के बाद एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए शोक संवेदना अपना नहीं जाहिर करते हैं, तो इस पे क्या कर रहे थे? राघव चड्ढा ये कोई रोड के सड़क छाप नेता नहीं थे, वो राज्यसभा नेता आम आदमी ने पार्टी ने भेजा था, तो उसके लिए उस हिसाब से उनको बयान देना चाहिए था, उस हिसाब से सवाल जवाब करना चाहिए था। तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया, लेकिन राघव चड्ढा भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से मैं खामोश हूँ, मेरी खामोशी को मेरा हार मत समझना। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिन 3 कारणों की वजह से उन्हें हटाया वो तीनों कारण गलत है। लेकिन आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा एक नया चेहरा बनते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं उठा रहे थे? क्या वो खाली जनता के मुद्दे थे? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।